जय हिंद स्टूडेंट्स। एनपीएस वाली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मैथ का एक टॉपिक लेके आई हूँ जो कि क्लास 9th के लिए है। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये चैप्टर पढ़ने से पहले, ये टॉपिक समझने से पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहूँगी। पहली बात, जो लास्ट टॉपिक हमने क्लास 9th का पढ़ा है वो था चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वहाँ में मैंने आपको बताया था कि ये क्लास 10th के एक चैप्टर का बेस है। तो ऐसे ही अपना जो आज का टॉपिक है ये भी क्लास 10th के एक चैप्टर का बेस है, इसलिए आज के टॉपिक को आपने बड़े ही ध्यान से सुनना, बड़े ही ध्यान से समझना है। सेकेंड थिंग मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, चैप्टर नंबर 3 से पहले हमने चैप्टर 2 पढ़ा था, उसका नेम था पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को थोड़ा सा अपने माइंड में लाना होगा क्योंकि पॉलिनोमियल आप समझ पाए हो तभी आप इक्वेशन समझ सकते हो, क्योंकि पॉलिनोमियल से ही आगे इक्वेशन बनती है। तो हम अपने आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का अपना टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। स्टेप बाय स्टेप पहले हम इस नेम को समझेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन पे आएंगे। तो देखिए इसके नेम में है इक्वेशन। सबसे पहले इक्वेशन क्या होती है उसको हमने समझना है कि व्हाट इज इक्वेशन। इक्वेशन के लिए पॉलिनोमियल हम पढ़ चुके हैं कि किस टाइप की थी पॉलिनोमियल, px x+2, ये थी पॉलिनोमियल। इक्वेशन क्या होती है पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। A statement of equality of two algebraic expression which involve one or more unknown quantity is known as equation। एक इक्वेशन एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें इक्वल का साइन होता है, इक्वल के साइन के दोनों साइड कोई भी एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल होती है, यानी कि पॉलिनोमियल बिना इक्वल के साइन के होती है, लेकिन जब यहाँ पे इक्वल में कुछ लिख दें पॉलिनोमियल के देन इट बिकम अ इक्वेशन। तो ये इक्वेशन बन जाती है। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको दिखाया हुआ है x+2 = 5। अकेला x+2 लिखते हो देन इट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, बट इक्वल में 5 लिख दिया देन इट बिकम अ इक्वेशन। तो ये एक इक्वेशन बन जाती है। तो इक्वेशन क्या है ये हम समझ चुके हैं कि इक्वल पॉलिनोमियल के इक्वल में हम कुछ भी, कोई भी कांस्टेंट, कोई भी वेरिएबल स्टेटमेंट लिख दें देन इट बिकम अ इक्वेशन। तो एक इक्वेशन बन जाती है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो हमने समझना है लीनियर इक्वेशन क्या होती है। अब हमने पढ़ना है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन पढ़ने से पहले आपको याद होना चाहिए कि पॉलिनोमियल के टाइप हमने पढ़े थे। ऑन द डिपेंड ऑफ इट्स डिग्री, इसके डिग्री पे डिपेंड पॉलिनोमियल कितने टाइप की होती है। तो पॉलिनोमियल 3 टाइप के हम पढ़ चुके हैं। कौन से टाइप की? सबसे पहले थी लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड थर्ड थी क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में हमने क्या पढ़ा था कि उसमें जो भी आप अल्फाबेट यूज किया जाता है उसकी हाईएस्ट पावर यानी कि उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, देन इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे ही इक्वेशन में है। लीनियर इक्वेशन क्या है? एन इक्वेशन इन विच द डिग्री ऑफ वेरिएबल, जो भी अल्फाबेट यूज किया जाता है उसकी जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है इज 1, वो 1 होनी चाहिए, देन इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। तो इसके कुछ एग्जांपल लिखे हैं। ये लास्ट एग्जांपल मैंने आपको जो बताया था x+2 = 5, क्योंकि यहाँ पे अल्फाबेट x यूज किया गया है, यहाँ पे इसकी एक्सपोनेंट कितनी है? 1। ऐसे सेकंड एग्जांपल y = 7, इसमें y की एक्सपोनेंट कितनी है? 1। ऐसे z+2 = 1, तो यहाँ z की एक्सपोनेंट कितनी है? 1, देन इट बिकम अ लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट हमने पढ़ना है लीनियर इक्वेशन, तो हम पढ़ चुके हैं। अब हमने पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं ये हम पॉलिनोमियल में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो अब हमने पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ेंगे तब पता लगेगा कि टू वेरिएबल क्या होती है, क्योंकि जब तक आपको वन समझ नहीं आएगा तब तक टू नहीं समझा सकता। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है? जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि इसमें एक ही अल्फाबेट यूज होगा। आप कोई भी इक्वेशन लिखते हो उसमें अल्फाबेट एक ही होगा, यानी कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax+b की फॉर्म की जो इक्वेशन होती है जहाँ पे a क्या होता है? इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a की वैल्यू नहीं होगी तो x नहीं होगा, इसलिए क्या बन जाएगा? एक कांस्टेंट बन जाएगा। तो ये इक्वेशन होगी नहीं, ठीक है। तो a कभी भी नॉट इक्वल टू 0 होगा एंड b
बी आर रियल नंबर्स, यानी कि ए एंड बी कुछ भी वैल्यू इनकी हो सकती है। एक्स इज ए वेरिएबल, एक्स कोई भी अल्फाबेट है जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स नहीं होती। तो इसका एग्जांपल x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किए हैं इनके एग्जांपल। नेक्स्ट अपना जो आज का टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि यहाँ पे दो अल्फाबेट यूज होंगे जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होगी। इस इक्वेशन में एक ही अल्फाबेट यूज हुआ है x, आगे जो टू वेरिएबल्स की बात आती है तो वहां पे दो अल्फाबेट होंगे, तो वो इक्वेशन किस फॉर्म की होगी, देखो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जी, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो इक्वेशन होगी वो इस फॉर्म की होगी, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू जी। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके माइंड में सेट होनी चाहिए इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जी, जहाँ a क्या है x का कोफिशिएंट है, b क्या है y का कोफिशिएंट है, एंड c क्या है कांस्टेंट है। a एंड b नॉट इक्वल टू जी, क्योंकि a खत्म हो जाता है तो x वाली टर्म खत्म हो जाएगी, तब ये क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगी। b खत्म हो जाएगा तो y वाली टर्म इसमें से खत्म हो जाएगी, तो ये बन जाएगी ax प्लस c, तब भी ये क्या बन जाती है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि यहाँ पे a एंड b का होना चाहिए, x एंड y वाली टर्म इसमें होनी चाहिए, तभी आप बोल सकते हो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। c हो चाहे ना हो वो कोई बात नहीं। तो ये थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका एक एग्जांपल है आपके सामने 2x प्लस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है आप अच्छे से समझ चुके हो। तो जैसे कि पॉलिनोमियल को हमने पहले अच्छे से पढ़ा था, उसके बाद उसके सॉल्यूशन पे भी हम आए थे कि सॉल्यूशन इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है वो हम अभी पढ़ते हैं कि इस यहाँ से x एंड y की क्या वैल्यूज इसमें पुट की जाए ताकि ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड हो जाए। तो इसका सॉल्यूशन अब हम पढ़ते हैं। अब हमने पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, x एंड y की वैल्यू क्या पुट की जाए कि वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। देखो मैंने स्टेटमेंट आप इसकी जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको बता दी, आप हम पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन को। सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या कहती है, लेट ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है उसकी डेफिनेशन है, ठीक है। अब इसमें x एंड y की वो वैल्यूज पुट करनी है, देन एनी पेयर ऑफ वेरिएबल्स ऑफ x एंड y which satisfy the equation ax plus by plus c is equal to 0, यानी कि x एंड y की वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को, इस टाइप की जो भी इक्वेशन है ax plus by plus c, इस टाइप की कोई भी इक्वेशन है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, वो x y की वैल्यू क्या बन जाती है, उस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन बन जाती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। ये जो एग्जांपल आपके सामने x प्लस वाई इक्वल 5, अब हमने यहाँ से x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि x एंड y की क्या वैल्यूज पुट की जाए कि इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई होती है, यानी कि x एंड y की क्या वैल्यूज पुट की जाए कि उन्हें ऐड किया जाए तो आपके पास 5 आना चाहिए। देखिए x की जगह 2 पुट किया जाए, y की जगह 3 पुट किया जाए, तो कितना आएगा 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, यानी कि 2 3 क्या बन गया, इसका सॉल्यूशन बन गया, ये इसका सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि x की जगह 3 y की जगह 2 पुट किया जाए, क्योंकि तब भी तो ऐड होके कितना आता है 5 ही आता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यूज पुट की जाए तो राइट हैंड साइड में 5 मिलना चाहिए, अभी भी तो 5 ही मिलता है, यानी कि इसका सॉल्यूशन ये भी बन जाता है 302, ठीक है। नेक्स्ट ये भी तो हो सकता है कि x की वैल्यू 1 पुट की जाए, y की वैल्यू 4 पुट की जाए, क्योंकि इन दोनों को ऐड होके भी कितना आता है 5 ही आता है, यानी कि 1 4 भी क्या बन गया इसका सॉल्यूशन। ऐसे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखो कि इसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, ठीक है। एंड सबसे मेन जो इसकी बात है वो ये है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, कितने भी सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अपनी अपनी चॉइस है कि कोई भी वैल्यूज आप पुट कीजिए, यहाँ से सॉल्यूशन आपके आते जाएंगे, ठीक है। ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल था, तो आपको पता लग गया कि इसमें एक्स वाई की वैल्यूज क्या पुट की जाए, तो कैसे पता चले इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, ठीक है। जस्ट सपोज आपको नहीं पता कि क्या वैल्यूज पुट की जाए कि यहाँ पे 5 आ जाए, जैसे कि इक्वेशन है 2x
प्लस वाई इज इक्वल टू, यानी कि अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया आपके सामने एग्जांपल कि यहाँ एक्स वाई की क्या वैल्यूज पुट की जाएंगी, इक्वल में क्या बनना चाहिए आपके पास 3 आना चाहिए इक्वल में। तो इसलिए आपने स्टेप वाइज एक्स की वैल्यू 1 पुट की, इस इक्वेशन की एक्स की वैल्यू क्या पुट की, इस इक्वेशन में 1 पुट की, तो वाई की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी। जैसे मैंने यहाँ पे एक्स की जगह 1 पुट किया तो ये बन गया 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई इज इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई 1 2 बन गया, प्लस का 2 बना, इक्वल के इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 3 माइनस 2 कितना बन गया 1, y इज इक्वल टू, यानी कि x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, यानी कि 1 1 इज सॉल्यूशन ऑफ इट, 1 1 इसका सॉल्यूशन बन गया। यानी कि सॉल्यूशन आपने कैसे निकालना है, x या y की वैल्यू आपको खुद से पुट करनी पड़ेगी, चाहे x की पुट हो जाए चाहे y की पुट हो जाए, वो आपको खुद पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे x की जगह 1 पुट की, y की वैल्यू फाइंड आउट की, 1 1 एक सॉल्यूशन बन गया। लेकिन x की जगह वैल्यू 2 पुट की जाए तो क्या होगा, x की जगह यहाँ पे मैंने 2 पुट किया तो क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया कितना आ गया 4, उस साइड आएगा माइनस में तो y की वैल्यू कितनी आ गई -1, यानी कि x की जगह 2 पुट किया है तो y की जगह -1 आ गया, तो 2 - 1 इज आल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो ये भी इसका सॉल्यूशन बन गया। यानी कि ऐसे x की क्योंकि काउंटिंग के हिसाब से चले, इंटीजर के हिसाब से चले या रियल नंबर के हिसाब से चले तो ऐसे तो x की वैल्यूज कुछ भी पुट हो सकती है, यानी कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इसके एग्जिस्ट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करने हैं वो भी मैंने आपको बता दिया कि x की वैल्यूज पुट हो जाएंगी तो y की वैल्यूज आती जाएंगी, तो ये इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। या आप y की वैल्यू पुट करो, y की जगह 1 पुट किया तो x की जगह 1 आएगा, y की जगह -1 पुट किया x की जगह 2 आएगा, ऐसे सॉल्यूशन आपके पास आते जाएंगे। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब अपने पास है एक्सरसाइज 4.1, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस टाइप की क्वेश्चन आप 8th क्लास में पढ़ चुके हो, जहाँ पे आपको स्टेटमेंट दी होती है, इक्वेशन आपने फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन वहाँ से बनानी होती है स्टेटमेंट पढ़ के। दूसरी टाइप का आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले, उसके बाद इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन, यानी कि पेन की जो नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट का ट्वाइस यानी कि दोगुना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक इक्वेशन लिखनी है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इस स्टेटमेंट को आपने किस में कन्वर्ट करना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए आपने क्या लेट करना है, सबसे पहले लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक, ये हमने एक्स लेट की क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो पेन की कॉस्ट क्या हो जाएगी y हो जाएगी। लेट द कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल y, ठीक, ये तो हमने लेट किया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो कंडीशन आपको स्टेटमेंट में दी गई है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट का ट्वाइस है, नोटबुक की कॉस्ट x है, पेन की कॉस्ट y है, ये दोनों कब इक्वल होंगी, जब पेन की कॉस्ट को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि x इज इक्वल टू 2y, ठीक है। अब इसको इस फॉर्म में लेके आना आपने, ax प्लस by प्लस c, इस फॉर्म में लेके आने के लिए इस साइड कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड कुछ भी नहीं होना चाहिए, यानी कि 2y को इस साइड ले आते हैं तो इक्वेशन आपके पास क्या बन जाती है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, तो ये स्टेटमेंट के लिए इक्वेशन बन गई। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। अपने पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा है इसने कि जो आपको ये नीचे इक्वेशंस दी हुई है इसको किस फॉर्म में लिखना है, ax प्लस by प्लस c, इस फॉर्म में लिखना है एंड फाइंड वैल्यू ऑफ a b एंड c की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो सबसे पहले इस फॉर्म में लिखने के लिए आपके पास, आपके माइंड में क्या होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है, लेफ्ट इक्वल के साइड इस साइड कुछ भी नहीं होना चाहिए, जो भी कांस्टेंट वैल्यूज हैं या वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई है जैसे ये 2x है, सबको इस साइड लेके आना, अपने राइट हैंड साइड कलेक्ट करना है, इनको इकट्ठा करना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट पार्ट के लिए आपके पास जो सॉल्यूशन है वो देखिए,
इक्वेशन आपके पास है 2x + 3y = 9.35। तो सबसे पहले आप देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट को इस साइड ले आए, तो कांस्टेंट को इस साइड लेके आते हैं तो ये बन गया 2x + 3y - 9.35। ठीक है, सब कुछ इस साइड ले आए, राइट हैंड साइड सब कुछ इकट्ठा हो गया। अब देखिए, अब इसको ax + by + c की फॉर्म में तो हमने लिख दिया। अब फाइंड वैल्यू ऑफ a, b एंड c। जब मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी तो वहां पे a, b, c मैंने आपको बताया था कि a क्या है, x का कोएफिशिएंट, b क्या है, y का कोएफिशिएंट, c क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि इसको जो हमने कंपेयर किया कि इसके साथ ax + by + c = इसके साथ कंपेयर किया तो a की वैल्यू आपके पास क्या आती है, x का कोएफिशिएंट क्या है इक्वेशन में 2, तो a कितना आ गया 2। b की वैल्यू क्या आएगी, y का कोएफिशिएंट कितना आपके पास 3, तो b की वैल्यू होगी 3। c की वैल्यू क्या आएगी, जो कि होता है कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पे है +c, यानी कि जब कांस्टेंट के साथ साइन प्लस का है तब तो आपने साइन नहीं शो करना, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो साथ में आपको माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है, -9.35। जब आप माइनस नहीं लिखोगे तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाता है आपका, इसलिए माइनस आपको लिखना पड़ेगा। x का कोएफिशिएंट भी माइनस होता तो माइनस लिखना पड़ता है, क्योंकि प्लस का था इसलिए हमने नहीं लिखा, प्लस का साइन यहाँ नहीं लगाया। कोई भी साइन नहीं होता है इंग्लिश को, प्लस का ही होता है। a, b, c की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में निकाली है, इसके फर्स्ट पार्ट में निकाली है। ऐसे ही आपने सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में देखो यहाँ पे सेकंड के लिए सबसे पहले तो इसको इस फॉर्म में लेके आना है। देखिए ध्यान से, ये इसी फॉर्म में ax + by + c की फॉर्म में है, लेफ्ट हैंड साइड में इसके कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ से a, b एंड c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x - y / 5 - 10। ये यहाँ से a की वैल्यू यानी कि x का कोएफिशिएंट, x के आगे कुछ भी नहीं है यानी कि 1, a की वैल्यू 1 आ गई। y का कोएफिशिएंट देखिए, इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, x - y 1/5 या -1/5, y इसके पीछे लगा देते हैं -10। इस फॉर्म में भी तो लिख ही सकते हो, सेम ये दोनों इक्वेशन। यहाँ से इसमें लिखने का क्या मतलब है कि आपको b साफ साफ दिखाई देगा इसमें, ठीक है, यानी कि y को छोड़ना है, बाकी ये b है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई -1/5 एंड c की वैल्यू कितनी है आपके पास -10। c की वैल्यू कितनी आ जाती है -10, तो ये आ गया आपके पास a, b, c की वैल्यू। नेक्स्ट पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट दोनों सेम है, लगभग से सेम है। इसमें देखिए थर्ड 2x = -5 है। सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लेके आना है, ax + by + c = 0, इस फॉर्म में लेके आना है, तभी आप a, b, c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में -5 है तो इसको राइट हैंड साइड में लेके आओगे तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस का 5, -5 को आप इस साइड ले आए तो वो हो गया प्लस का 5। अब आपने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिया, ax + by + c। अब a, b, c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, a की वैल्यू होगी 2 क्योंकि x का कोएफिशिएंट 2 है, b क्या है, y का कोएफिशिएंट कितनी होगी 5, c क्या है, इसमें c है ही नहीं कुछ भी क्योंकि कांस्टेंट टर्म ही नहीं है इसमें, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी = 0, तो c की वैल्यू कितनी है 0। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथे क्वेश्चन में 5 = 2x लिखा हुआ है। 5 = 2x, सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लिखना है, ax + by + c, इस फॉर्म में लिखना है। उसके बाद a, b, c की वैल्यू फाइंड आउट। इसमें देखिए, इस 2x को इस साइड ले आओ या 5 को उस साइड ले आओ, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। 2x को इस साइड ले आए, 5 - 2x = 0, इस फॉर्म में ये बन गई x + by + c। a, b, c की वैल्यू निकालते हैं। a यानी कि x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे -2। b क्या होता है, y का कोएफिशिएंट, लेकिन यहाँ पे b है ही नहीं, यहाँ पे b है ही नहीं, तो इसलिए b कितना हो जाएगा = 0 एंड c की वैल्यू कितनी है आपके पास, c है, कांस्टेंट टर्म आपके पास है, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5।
तो ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स बताए हैं। अभी इसमें 2-3 पार्ट्स बाकी हैं, वो आप खुद सॉल्व कीजिए एंड देखिए कि आपको कुछ समझ आया है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 4.2 अभी इसी लेक्चर में देखते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 पे आ चुके हैं। एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें यही पूछा गया है कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे। यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन होगा। तो वहाँ पे मैंने जब वीडियो स्टार्ट की थी, जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की डेफिनेशन बताई थी, इसका सॉल्यूशन बताया, तो उसको बड़े ही ध्यान से सुनना एंड देखना कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 में इक्वेशन आपको दी हुई है वो आप खुद ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है कि इस जो आपको क्वेश्चन दी हुई है नीचे, इनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं आपने। ठीक है, कितने सॉल्यूशन फाइंड आउट करने? 4 सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट करने। तो जल्दी फर्स्ट पार्ट से लेते हैं हम। 2x + y = 7। तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि x या y की वैल्यू किसी एक की वैल्यू पुट होती जाएगी एंड नेक्स्ट की वैल्यू आती जाएगी। जैसे x की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, पुट x = 1। x की वैल्यू 1 पुट की तो कितना बन जाएगा? 1। 2 × 1 + y = 7। 2 × 1 2 हो गया, इस साइड ले जाएंगे तो 7 - 2 5 आ गया। यानी कि x की वैल्यू हमने 1 पुट की तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है? 5 आ जाती है। y = 5 यानी कि 1 5 इज सॉल्यूशन। एक तो इसका ये सॉल्यूशन हो गया, 1 5 इज बिकम सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन के लिए हमने क्या पुट किया? x = 2 पुट किया। x = 2 पुट किया तो 2 × 2 + y = 7। 2 2 = 4, इस साइड माइनस में चला गया। 7 - 4 कितना आ गया? 3 है। तो x की वैल्यू 2 पुट की है तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो 2, 3 ये भी क्या बन गया? इसका सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्यूशन निकालेंगे। x की वैल्यू हमने 3 पुट की, x की वैल्यू इसमें 3 पुट की, 2 × 3 + y = 7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? ये 6 बन गया। उस साइड जाएगा तो माइनस में, 7 - 6 1 आ गया। x के लिए 3 पुट किया, y के लिए आ गया 1, 3 है। ये भी एक सॉल्यूशन बन गया। नेक्स्ट के लिए हमने क्या पुट किया? x की 4 पुट की। ये बिल्कुल बच्चों जैसा खेल है, x की वैल्यूज पुट होती जाएंगी, y की वैल्यू कैलकुलेट होगी। ठीक है, नेक्स्ट x की वैल्यू हमने पुट की 4 + y = 7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 7। यहाँ से 8 बनेगा, उस साइड माइनस में, तो y की वैल्यू आ गई माइनस में। x की वैल्यू 4 पुट की, y की वैल्यू -1 आ गई, तो 4, -1। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी आप सॉल्यूशन लिखते हो तो आप यहाँ पे 5 1 लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा गलत? क्योंकि यहाँ पे x की ये जो फर्स्ट वैल्यू कोमा के पहले जो वैल्यू इंडिकेट करती है वो x की वैल्यू को इंडिकेट करती है एंड कोमा के बाद की जो वैल्यू है वो y की वैल्यू है। ठीक है, तो x, y ऐसे ही आपने सॉल्यूशन लिखने हैं, पहले x की वैल्यू उसके बाद y की वैल्यू। तो ये इसके सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट की, x की वैल्यूज पुट की, उसके बाद y की वैल्यूज हमने फाइंड आउट किए। अब हम अपने सेकंड पार्ट पे आते हैं, सेकंड के सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो अपने पास सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट में ये है πx + y = 9। इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, यहाँ भी x की वैल्यूज पुट होती जाएंगी, y की वैल्यू आती जाएंगी। x की वैल्यू पुट की हमने 1, x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट की तो π × 1 + y = 9। पाई यहाँ प्लस के उस साइड जाएगा माइनस, तो 9 - पाई हो गया। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई 9 - पाई, यानी कि इसका सॉल्यूशन बन गया 1, 9 - पाई। एक सॉल्यूशन बन गया। सेकंड के लिए x की जगह वैल्यू पुट की हमने 2 + y = 9। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 9, ये 2 पाई बन गया, उस साइड जाएगा माइनस, 9 - 2 पाई। तो x की वैल्यू हमने 2 पुट की, y की वैल्यू आ गई 9 - 2 पाई, तो ये आ गया 2 9 - 2 पाई। नेक्स्ट x की वैल्यू पुट की हमने 3, x की जगह 3 पुट किया तो पाई × 3 + y = 9। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 9 - 3, तो y की वैल्यू आ गई 9 - 3 पाई। 3 पुट किया था x की जगह, y की वैल्यू होगी 9 - 3। ये एक सॉल्यूशन हो गया।
नेक्स्ट एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो आप वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 माइनस 4 पाई। तो ये भी इसका एक सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो ऐसे आप इसका एक पार्ट अभी बाकी है, तो ये जो पार्ट बचा है वो आप खुद सॉल्व कीजिए। उस पार्ट में आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जाइए, डाउट लिखिए अपने। तो नेक्स्ट इसके थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए आप अपनी बुक उठाइए, उसमें देखिए एक तो आपको स्टेटमेंट मिलेगी, एक इक्वेशन मिलेगी, उसके बाद नीचे 5 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। उस 5 ऑप्शन में आपको पॉइंट्स गिवन है, तो वो पॉइंट 1 बाय 1 उस इक्वेशन में पुट कीजिए, एक्स एंड वाई कीजिए, वो वैल्यूज पुट कीजिए एंड आपको ये बताना है कि इन 5 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है, यानी कि कौन सा ऑप्शन उसमें फिट बैठता है, कौन सा ऑप्शन उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये आप खुद ट्राई कीजिए थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए इफ x इज इक्वल टू 2 y इक्वल 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल k। ये जो इक्वेशन आपको दी हुई है इसका सॉल्यूशन भी आपको दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1, ये इसका सॉल्यूशन है। आपने k की वैल्यू फाइंड आउट की, निकालनी कि k की वैल्यू कितनी आएगी। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए वहाँ पे जो सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किए वो कैसे फाइंड आउट किए, कोई भी पॉइंट्स हमने पुट किए वो उसका सॉल्यूशन कब बने, जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है। ठीक है, यानी कि इसका सॉल्यूशन जो आपको गिवन है तो ये दोनों साइड आपको लेके चलनी है। यहाँ पे एक्स एंड वाई की वैल्यू पुट करनी है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। इक्वेशन है आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल के। इस इक्वेशन का as we know, इस इक्वेशन को नेम दे दिया, फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया इसको as we know x is equal to 2 y is equal to 1 is solution of फर्स्ट इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है तो इसमें सेटिस्फाई भी होगा, यानी कि x की जगह हमने 2 पुट किया, y की जगह हमने 1 पुट किया, इक्वल किया है एंड k की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई कितना आ गया 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई 3, इन दोनों को ऐड किया तो k की वैल्यू कितनी आ गई 7। यानी कि जब आपको सॉल्यूशन गिवन हो, किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी हो, किसी वेरिएबल की वैल्यू आपको निकालनी हो, तो आपने जस्ट वो जो आपको वैल्यूज दी हुई हैं वो वहाँ पे पुट करनी है, तो उस k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो आज हमने पढ़ा एक्सरसाइज 4.1 4.2। अभी इसका सेकंड पार्ट आपके सामने मैं लेके आऊंगी। इस फर्स्ट पार्ट में आपको कहीं भी डाउट है तो आप हमें बताइए। आपने एनपीएस सुनैया वाली को देखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कीप वॉचिंग एनपीएस सुनैया वाली। थैंक यू सो मच।